अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 को बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है इसको बेटा हमने पढ़ना है। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिस्कस करूंगा दोनों के लिए। तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। इसे उर्दू में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे और इंग्लिश में भी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होगी, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक एक आता है मेटल है और ये एक इनएक्सपेंसिव मेटल है यानी सस्ती किस्म की मेटल है। इसके ऊपर मैं एक कीमती किस्म की मेटल को जमा देता हूँ या इसके ऊपर चढ़ा देता हूँ, तो दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे बेटा आपने सुना होगा कि फलां चीज के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। सोने का जो पानी चढ़ाया जाता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए चढ़ाया जाता है। बहुत सारे कीमती किस्म के जो मोबाइल होते हैं जैसे आईफोन के कुछ सेट होते हैं जिनके जो केसेस होंगे उसके ऊपर सोने का पानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए चढ़ाया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपके पास वही वाला टॉपिक है जिसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो आप कहते हैं इट इज ए प्रोसेस इन विच ए मेटल डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड कहते हैं उसको कोट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं ऑन एन अदर मेटल बाय यूजेस इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे शर्त है कि आपने जिस चीज को यूज करना है वो इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके आप उसे डिपॉजिट करेंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर हर काम जो किया जाता है उसका कोई मकसद होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप क्यों करना चाहते हैं? तो यहाँ पे बच्चों हमारे तीन बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, तीन बड़े हमारे फायदे हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आप हासिल करते हैं। पहला फायदा यह है डेकोरेशन, खूबसूरत हो जाते हैं। वो मेटल जिसके ऊपर आपने इस मेटल को जमाया है, कीमती मेटल को, तो वो इन एक्सपेंसिव मेटल के ऊपर आपने कीमती मेटल को जमा दिया है, तो ये खूबसूरती आ जाएगी, ये एक अच्छा लगेगा। टू इनहांस द ब्यूटी एंड अपीयरेंस ऑफ इन एक्सपेंसिव मेटल, जो आपके पास कम कीमती मेटल होते हैं उनकी ब्यूटी को, उनकी अपीयरेंस को, उसकी ज़हर शक्ल सूरत को बढ़ाने के लिए मेटल डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, चांदी और सोने को आप उसके ऊपर जमा देते हैं ताकि उसकी ब्यूटी और अपीयरेंस जो है वो ज्यादा हो जाए। सेकंड जो है प्रोटेक्शन, इससे ये भी होगा कि ये जो हमारे नोबल मेटल्स होते हैं इनको जंग नहीं लगता। ये जो बेटा हमारे नोबल मेटल्स हैं, मतलब सोने को आपने कभी नहीं सुना होगा कि फला आदमी के पास इतना सोना पड़ा हुआ था उसे जंग लग गया। दैट इज ए कुरैयन फ्री। चांदी को भी जंग नहीं लगता, बस हल्की फुल्की काली सी हो जाती है, फिर दोबारा ये ठीक हो जाएगी। तो इसके ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता, ये कुरैयन फ्री होता है। कभी आपने किसी घर में ये लड़ाई नहीं सुनी कि फलां खातून ने हमारा जो है 4 तोले सोना खराब कर दिया। इतनी इतनी वो अजीब सी खातून थी कि वो अपने सोने की हिफाजत नहीं कर सकी, उसने रखा और सारे का सारा क्या हो गया, क्रूड हो गया, खराब हो गया। तो कुरैयन फ्री होता है। तो इसलिए बेटा इसको उसके ऊपर चढ़ा देते हैं कि एक तो जंग नहीं लगेगा, उसकी खूबसूरती लंबी होती है और चमक दमक सब कुछ कायम रहता है। टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम रस्टिंग, उस मेटल को अपने रस्टिंग से बचा लेते हैं। एज वेल एज फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, की कोई भी ऑर्गेनिक एसिड इनसे रिएक्शन है नहीं करता। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जैसे एसिटिक एसिड हो गया, सिरका हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ऑक्सालिक एसिड हो गया, इन्हें आपने ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। बाजुकात बेटा रिपेयर भी किया जाता है। मतलब आपने गैस वेल्डिंग का नाम सुना होगा, तो गैस वेल्डिंग के अंदर जो कीमती और छोटी चीज होती है उसको वेल्ड किया जाता है, जिसे जो सिल्वर कलर की वेल्डिंग होती है वो गैस वेल्डिंग होती है। टू वेल्ड द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ मशीनरी, बाज मशीनरी के बेटा एक नाजुक हिस्से होते हैं वो टूट जाते हैं, तो टूटे हुए मशीनरी के जो हिस्से होते हैं वो आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए आप इसे जोड़ते हैं। क्या करेंगे कि जहाँ पे टूटा हुआ हिस्सा होगा वहां पे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए एक नई तह बिछा देते हैं, जैसे कॉपर की, सिल्वर की, क्रोमियम की, निकल की या गोल्ड की। ये इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं और वो चीज होती है वो बिल्कुल अब क्लियर या नई बन जाती है और वो जुड़ जाती है। अब आपने इतना सारा सुन लिया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके के जरिए काम करती है वो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सबसे पहले जिस धात के ऊपर आपने दूसरी धात को चढ़ाना है, मतलब आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, वो आर्टिकल बेटा जैसे इसको, ये हमारे पास एक स्टील का एक कोई चीज है, इस स्टील वाली चीज के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल चांदी की कोई लेयर बिछाना चाहता हूं, तो इसे मैं कहता हूं आर्टिकल। तो आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड जिसके ऊपर आपने तय बिछानी है इज फर्स्ट क्लीन विद सैंड।
सबसे पहले उसे बेटा रेत के साथ धोएं। रेत के साथ जब आप किसी चीज को धोते हैं तो रेत, क्योंकि आप उसे थोड़ा फ्रैक्शन रगड़ लगाते हैं, तो इस तरीके से वहां पे कोई जमी हुई मैल कुचैल या कोई ग्रीस या कोई ऑयल जो होता है वो वहां से चला जाता है। फिर बेटा इसे कास्टिक सोडे के सोल्यूशन से धोना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना लेंगे। कास्टिक सोडा ये साबुन का काम करता है और साबुन को बनाने के लिए भी कास्टिक सोडा ही इस्तेमाल होता है, तो यूं समझिए साबुन से आप उसे धो लेंगे। फिर बेटा आपने इसे प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी की वाफर मिकदार लेके इसको अच्छे तरीके से आपने साफ कर लेना है। मतलब यह है कि हर तरीके से जिस धात के ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटेड करनी है, मतलब ये स्टील की एक प्लेट है, इसके ऊपर आपने चांदी की लेयर चढ़ानी है, तो ये स्टील की प्लेट को हर तरीके से आपने साफ कर लेना है ताकि इसके ऊपर कोई ग्रीस, कोई ऑयल, कोई मट्टी, कोई डस्ट कुछ ना बचे, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब क्या करेंगे, अब बेटा आपने उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपके पास ये सारा अपरेटस मौजूद है, इस तरीके से आप इसे करेंगे। तो अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए तीन चीजें आपको चाहिए होती हैं। एक वो धात जिसके जिसके ऊपर बेटा आपने, ये स्टील की धात है जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, जिसके ऊपर दूसरी धात आपने चढ़ानी है, एक वो आप लेंगे। वो धात जिसको इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है वो हमेशा कैथोड का काम करती है, और जिस धात को इसके ऊपर बेटा चढ़ाना होगा दैट एक्ट एज ए एनोड, वो एनोड का काम करेगी। और तीसरा, इस सारे मैसेज को एक जगह से जो दूसरी जगह लेके जाएगा उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वर्क पशीदे कहते हैं, वो आपने यूज करना है। तीन है। और चौथी चीज होती है वो यहाँ पे बच्चों बैटरी आपने लगानी होती है, जिसके जरिए उसके अंदर करंट जाएगा ताकि सारा प्रोसेस होगा। अब आपने समझ लिया कैथोड क्या होगा। ये वो बच्चों आर्टिकल होगा विच कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो आपने याद कर लेना है, ये वो आर्टिकल है, ये वो चीज है विच कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, विच कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड वो चीज होगी जिसके ऊपर आपने तह चढ़ानी है, जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है। हमेशा कैथोड उसका बनाएंगे, याद रख लेना वही चीज होगी। मतलब अगर ये स्टील की एक प्लेट है, स्टील का एक रॉड है, तो वो आर्टिकल को आप कहते हैं कि कैथोड का काम करेगा। ये बच्चों आपके पास एक प्लेट की शक्ल में हमारी डायग्राम बनी हुई है हमारी बुक के अंदर, तो ये कैथोड होगा। अब आपके पास एनोड होगा। एनोड क्या होगा, ये वो नोबल मेटल होगा। ये कोई भी बेटा आपके पास क्या होगा, नोबल मेटल होगा विच कैन बी डिपॉजिटेड, विच कैन बी डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड मीन कि जिसको उसके ऊपर आपने जमा देना है, जिसको बेटा उस मेटल के ऊपर जमाना है, वो हमेशा एनोड का काम करेगा, वो एनोड बनाएंगे उसको, आपने हमेशा क्या बनाएंगे, एनोड। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ये बेटा साल्ट, साल्ट होगा। साल्ट का एक्वा सोल्यूशन होगा, एक्वा सोल्यूशन ऑफ साल्ट, एक्वा सोल्यूशन ऑफ नोबल मेटल। ये जो नोबल मेटल है, ये इसका कोई भी एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे और वो उसको लेके बेटा ये एक्वस साल्ट एक्वस सोल्यूशन होगा, यानी उसका कोई साल्ट होगा जिसको यहाँ पे चढ़ाना है। फॉर एग्जांपल आप अगर अगर आपने सोने को चढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो सोना होगा दैट एक्ट एज ए एनोड, ये एनोड करेगा। अब आपने इसका, वैसे सोना पानी में हाल तो नहीं होता, तो आपने सोने का कोई भी बेटा सॉल्ट ले लेते हैं, उसको आप लेंगे, मतलब एक्यूरियम क्लोराइड AuCl2 ले लेंगे। ये बेटा आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर आपने कॉपर को चढ़ाना चाहते हैं, ये कॉमन इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, तो कॉपर एनोड होगा। आप कॉपर का आपने एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन ले लेंगे, जो कि कॉपर सल्फेट ले लें, कॉपर कार्बोनेट ले लें, तो ये वो होगा इलेक्ट्रोलाइट, वो होगा जिसके अंदर एनोड मौजूद होगा, लेकिन वो सॉल्ट की फॉर्म में होगा, ताकि जब इसके अंदर से करंट गुजरे। अब क्वेश्चन हो रहा है साल्ट ही क्यों ले रहे हैं, साल्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब इसके अंदर से करंट गुजरेगा तो ये बेटा आयोनाइज हो जाएगा। जैसे ये कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर से जब करंट गुजरेगा तो ये कॉपर और सल्फेट दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये कॉपर अलग हो जाएगा, ये सल्फेट अलग हो जाएगा। अगर आपके पास सोने का जो क्लोराइड है, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, अलग अलग हो जाएंगे। अब तीसरी बात है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। जिस बर्तन के अंदर ये सारा प्रोसेस आपने कैरिड आउट करना है,
उस बर्तन को आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये टैंक का नाम देते हैं। अब ये टैंक कैसे बना होगा? या तो बच्चों ये सैंड का बना हुआ होगा, सैंड का, रेत का बना होगा, या किसी भी हाई किस्म के मेटल का बना हुआ होगा, ये वाला बेटा, या वुड का, लकड़ी का बना हुआ होगा। तो आप कहते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक? ए टैंक इन विच इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कैरिड आउट। एक ऐसा टैंक जिसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस आप कैरिड आउट करते हैं, अमल कैरिड आउट करते हैं, दैट इज नाउन एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। तो ये इन चीजों का बनाया होगा, सीमेंट और सैंड का बनाया होगा, कंक्रीट का बनाया हुआ होगा, या किसी भी मेटल का बना होगा, या लकड़ी का बना होगा। बहुत आसान, क्लियर हो गया। अभी हम इसके प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं। अब बेटा इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके पास कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, फिर आप लेंगे। पहली खसूसियात यह है कि वह वेरी सॉल्युबल इन वाटर। जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने लेना है वो पानी में ज्यादा हल होना चाहिए ताकि उसका एक्वा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो सके। नंबर टू, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से बिजली भी गुजरनी चाहिए, कि जैसे आप उसके अंदर से करंट गुजारें तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में तब्दील होना चाहिए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, जैसे आपके पास कॉपर सल्फेट है। नंबर थ्री, स्टेबल होना चाहिए, नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, ना तो फौरन इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, ना फौरन बेटा इलेक्ट्रॉन ले ले, ना पानी में जाता ही हाइड्रोलाइज होना चाहिए, मतलब वो स्टेबल होना चाहिए। और चौथी बात यह है कि वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हैं कि बहुत ज्यादा कीमती नहीं होना चाहिए। बेटा अब क्या होगा कि जैसे आप इसको बैटरी के साथ जोड़ेंगे, ये वाले प्रोसेस को बैटरी के साथ आपने जोड़ दिया, एनोड भी बना दिया, कैथोड भी बना दिया, इलेक्ट्रोलाइट भी डाल दिया। जैसे बच्चों अब आपने इसको करंट देना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। करंट देंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस क्या होगा बेटा? शुरू हो जाएगा। ये करंट इसके अंदर जाएगा। अब क्या होगा? ये एनोड, फॉर एग्जाम्पल ये जो एनोड था ये कॉपर का बना हुआ है, तो ये यहाँ से कॉपर क्या होगा? ये नीचे आएगा, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज। ये इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर चले जाएंगे और ये खुद कॉपर जो होगा ये कॉपर आयन की शक्ल में, कॉपर आयन की शक्ल में बेटा इस सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। इसकी शक्ल में, कॉपर आयन की शक्ल में। अब कॉपर आयन जो होता है इसके अंदर भी बहुत सारे कॉपर आयन मौजूद हैं, क्योंकि ये कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये क्या होगा कि ये कॉपर आयन जो होगा ये मूव करेगा टुवर्ड कैथोड, क्योंकि यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। अब इसे दोबारा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कॉपर आयन जो होता है कैथोड की तरफ मूव करेगा, वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जम जाएगा इसके ऊपर। फिर एक और कॉपर का आयन आएगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फिर इस सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। सोल्यूशन से फिर तैरता हुआ वो भी कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा। फिर बेटा एक और जो होता है वो कॉपर आयन आएगा, मतलब ये कॉपर है, ये आ रहा है नीचे की तरफ, ये इसने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो ये कॉपर आयन बन गया। अब सोल्यूशन के अंदर से होता हुआ इसे दो इलेक्ट्रॉन तो दोबारा चाहिए, तो ये कैथोड की तरफ जाएगा और वहां पे दो इलेक्ट्रॉन लेगा और डिपॉजिट हो जाएगा। कितना आसान प्रोसेस है कि एनोड से वो मेटल जिसको आपने डिपॉजिट करना है, जिसको आपने जमाना है, वो पहले इलेक्ट्रोलाइट यानी एक्वस सोल्यूशन में आएगा, फिर यहाँ से तैरता हुआ कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, जम जाएगा। दैट प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रोसेस को आपने तब तक कैरिड आउट करते रहना है जब तक आपके पास मतलूबा नताइज नहीं आ जाते। जैसे आ जाएंगे फिर आप इसको रोक देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस आती हैं जिनको आपने लाजमी फॉलो करना होता है ताकि हमारे पास अच्छे रिजल्ट आ जाएं। तो फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड टू गेट गुड डिपॉजिट्स। आप चाहते हैं बहुत अच्छा लेयर जो है उसकी जमी हुई होनी चाहिए, तो इसको अच्छी लेयर को जमाने के लिए आपको ये स्टेप देने पड़ेंगे। नंबर वन, हाई करंट डेंसिटी। करंट जब किसी चीज के अंदर से पास होता है तो उसे बेटा हम हाई करंट डेंसिटी कहते हैं। छोटे छोटे एरिया से ज्यादा करंट का पास होना, तो आपने याद रखना है कि वहां पे करंट बहुत ज्यादा गुजरना चाहिए और उसका टेम्परेचर आपने लो रखना है ताकि वो पिघले ना, टेम्परेचर उसका कम होना चाहिए। नंबर तीन, कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन इट्स इलेक्ट्रोलाइट, कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर मेटल को बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि वो यहाँ से हो के इसके ऊपर बेटा जमता जाए, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? आपके पास ज्यादा होना चाहिए, वरना ये प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा? रुक जाएगा। चलें, अब हमारे पास दो एग्जांपल इसने दिए हैं
पहली पहली एग्जांपल इसने सिल्वर प्लेटिंग की दी है। सिल्वर प्लेटिंग क्या होता है? चांदी को किसी चीज के ऊपर जमा देना, इसे आपने सिल्वर प्लेटिंग कहते हैं। सिल्वर प्लेटिंग में बेटा सबसे पहले वही आम प्रोसेस हमारे पास है। कैथोड क्या होगा? ये वो आर्टिकल होगा, ये वो ऑब्जेक्ट होगी। आर्टिकल भी इसे कह सकते हैं बेटा, आप इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ये वो चीज होगी विच कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है। क्या मतलब? मतलब कि जिस चीज के ऊपर बेटा आपने नोबल मेटल को जमाना है वो कैथोड होगा। फॉर एग्जांपल ये स्टील होगा। अब एनोड क्या होगा? ये तो आपने लिख दिया सिल्वर प्लेटिंग, तो एनोड क्या होगा? ये बेटा सिल्वर का बना होगा, यानी चांदी का बना हुआ एनोड होगा। ये सिल्वर का बना होगा, चांदी का बना हुआ एनोड होगा। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? ये सिल्वर का कोई भी सॉल्ट होगा, मतलब सिल्वर क्लोराइड ले लेंगे, ये इसका साल्ट होगा। सिल्वर कार्बोनेट ले लेंगे, तो ये बच्चों इसका साल्ट आपने ले लेना है। या आपने कोई भी साल्ट ले लेंगे, सिल्वर सल्फेट हमारे पास होगा। ये सारे सिल्वर के सॉल्ट हैं। कोई एक साल्ट ले लेंगे, इसके अंदर आपने डाल देना है। अब ये अपरेटस क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बेटा उसने हमें बताया हुआ है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है। ये साल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसने बताया हुआ है, वो क्या है? पोटाशियम है, सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड। पोटाशियम अर्जेंटो साइनाइड। सॉरी बच्चों कि हमारे पास जो आपने साल्ट लेना है वो आपके पास क्या होगा? पोटाशियम है, सिल्वर है और ये अर्जेंटो साइनाइड। तो इसे हम क्या कहते हैं? पोटासियम। ये बच्चों आपके पास क्या होगा? ये पोटाशियम है, ये पोटाशियम होगा। और फिर आपने सिल्वर का नाम देना है, तो सिल्वर को आपने अर्जेंटो कहते हैं, अर्जेंटो। आगे आपने क्या कहना है? सायानाइड। तो अर्जेंटो सायानाइड होगा। तो सिल्वर अर्जेंटो सायानाइड का फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये पोटाशियम होगा, ये बेटा अर्जेंटो होगा, यानी अर्जेंटो केमिकली आप सिल्वर को अर्जेंटो कहते हैं, अर्जेंटो कहेंगे। और ये बच्चों क्या होगा? सायानाइड। तो ये आ गया पोटाशियम अर्जेंटो सायानाइड। ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होगा। यही इलेक्ट्रोलाइट आपने लेना है, बिकॉज इट इज ए मोर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में ज्यादा हल होता है बनिस्बत इनके। अब क्या होगा? इस सारों को लेके यहाँ पे आपने डाल देना है। किसको डालना है? इलेक्ट्रोलाइट को डालना है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? पोटाशियम अर्जेंटो साइनाइड। वो यहाँ पे लेंगे। एनोड किसका बनेगा? सिल्वर का बनेगा। कैथोड किसका बनेगा? कि उस मेटल का बनेगा जिसके ऊपर आपने चांदी को या सिल्वर को जमाना है, डिपॉजिट कराना है। चलें, फिट हो गया। अब बैटरी का बटन गिरा दीजिएगा। बैटरी का बटन गिर गया। अब क्या होगा? यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? तो सबसे पहले जैसे ही करंट गुजरेगा किसके अंदर से बेटा? पोटाशियम। ये करंट गुजरेगा किसके अंदर से? पोटाशियम अर्जेंटो साइनाइड। इसके अंदर से ये करंट गुजरेगा। करंट गुजरेगा क्या होगा? तो ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो बेटा ये टूट जाएगा किसके अंदर? पोटाशियम के अंदर टूट जाएगा। और ये सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड आयन के अंदर टूट जाएगा। ये अर्जेंटो साइनाइड आयन बनेगा, इसके ऊपर नेगेटिव डाल देंगे और ये बच्चों आपके पास क्या होगा? एक्वस होगा। अगले स्टेप के अंदर क्या होगा? इसे फिर टूटना है, क्योंकि हमें तो सिल्वर चाहिए, तो ये फिर टूट जाएगा। ये सिल्वर, ये अर्जेंटो साइनाइड, ये अर्जेंटो साइनाइड आयन जो होगा, अर्जेंटो साइनाइड आयन जो होगा, इसके अंदर से मुसलसल करंट गुजर रहा है और ये फिर बेटा अपने आप को ब्रेकअप करेगा। किसके अंदर? ये सिल्वर आयन के अंदर और सायानाइड आयन के अंदर। किसके अंदर बच्चों? सायानाइड के अंदर। अब ये जो सिल्वर यहाँ पे मौजूद है, ये जो सिल्वर यहाँ पे मौजूद है, अब इट कैन मूव टू वर्ल्ड कैथोड। ये कैथोड की तरफ मूव करेगा और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। फिर एक और आएगा, यहाँ से सिल्वर नीचे आएगा और फिर ये साल्ट से एक सिल्वर निकलेगा, वो इधर आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक सारा सिल्वर जो होता है वो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो सकता। अब बेटा क्या होगा कि ये जो सायानाइड इधर मौजूद है, अब देखें इस सायानाइड पे कौन सा चार्ज है, गौर से देखें। इस पे कौन सा चार्ज है बच्चों? नेगेटिव चार्ज है। ये किस तरफ मूव करेगा? इट कैन मूव टुवर्ड एनोड। ये एनोड की तरफ जाएगा, यानी ये एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जब एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, अब रिवर्स रिएक्शन शुरू हो गया। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि ये जाके बेटा एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा और फिर ये क्या बन जाएगा? अर्जेंटो साइनाइड आयन। अर्जेंटो साइनाइड आयन बन जाएगा। ये जो अर्जेंटो साइनाइड आयन है
फिर ये इस इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि पोटेशियम के बहुत सारे आयन मौजूद है, ये उन आयन्स के साथ दोबारा मिलेगा और फिर हमें बना के देगा पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड। पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड बना देगा और इस तरीके से दोबारा बेटा रीजनरेट होता रहेगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब आपने कॉपर प्लेटिंग पढ़नी है। सेम वही प्रोसेस है, जहां पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम आएगा वही तीन चीजें आपके जहन में आ जाएंगी। कॉपर प्लेटिंग के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले कैथोड लेंगे। कैथोड क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगी। कौन सी ऑब्जेक्ट, टू बी इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जेक्ट होगी जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, जिसके ऊपर बच्चों आपने लेयर बिछानी है, वो आपके पास कैथोड होगी। एनोड क्या होगा, ये ऊपर आपने लिख दिया है, ये कॉपर होगा। कॉपर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले लें। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कॉपर का कोई भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे, वो यहाँ पे आपने कॉपर सल्फेट ले लेंगे, कॉपर सल्फेट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये सारी चीजें फिट कर दें। बैटरी, एनोड किसका बना हुआ है, प्योर कॉपर का। कैथोड किसका बना हुआ है, जिस धात के ऊपर आपने कॉपर को डिपॉजिट कराना है, ये वो है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कॉपर सल्फेट। चलें जी, करंट गुजार दें। अब जैसे बेटा इसके अंदर से करंट गुजरेगा तो ये जो कॉपर होगा जो एनोड के ऊपर है, इसने क्या करना है, इसने बच्चों दो इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और ये कॉपर आयन की शक्ल में ऑक्सीडाइज होकर नीचे आ जाएगा। ये कॉपर आयन इधर आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन है ये कहाँ पे हो रहा है, एनोड का रिएक्शन हो रहा है। अब ये जो कॉपर आयन है इसने क्या करना है, ये कॉपर आयन जो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है फौरन मूव टुवर्ड कैथोड, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा और कैथोड से जाके दो इलेक्ट्रॉन लेगा और कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और ये रिएक्शन किस पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। इसे आप क्या कहते हैं, इसे बेटा हमने रिडक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सारा प्रोसेस था, जो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब कुछ बेटा हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हैं, क्विक चेक है, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहली पहली है थिंग्स टू नो। क्या आपके पास वो कौन सी चीजें हैं जिसको बेटा आपने टू नो, कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात उसने थिंग्स टू नो के अंदर जिस चीज के बारे में बताया हुआ है वो है नोबल मेटल। के नोबल मेटल क्या होते हैं, नोबल मेटल। तो बच्चों नोबल उसे कहते हैं जो शरीफ होता है, किसी के साथ रिएक्शन है नहीं करता। तो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैं, वो इतने शरीफ हैं कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही किसी से बेटा इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो उस ग्रुप को आपने क्या कहते हैं, तो उस ग्रुप को आपने नोबल मेटल्स कहते हैं। ये अनरिएक्टिव होते हैं और वैल्यूएबल एलिमेंट है, बड़ी कीमती होते हैं। कौन से हैं, जैसे आपके पास सोना होता है, सोना, सोने को मैंने आपको बताया है इसको जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता। इसी तरीके से सिल्वर है, प्लूटोनियम है, तो इनको बेटा जंग नहीं लगेगा। अब आपके पास आ जाता है क्विक चेक। क्विक चेक कौन सा होगा, 16.7। क्विक चेक जो आपने करना है वो 16.7 है। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल क्या है, वो ये वाला है। एक एनोड लेंगे, एक कैथोड लेंगे और फिर इसके अंदर या ये सारा प्रोसेस लिखेंगे, आर्टिकल लेंगे, उसको साफ करेंगे, धोएंगे, फिर उसे फिट करेंगे और ये प्रोसेस आपके पास शुरू हो जाएगा। सेकंड आ जाता है कि हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड टू रिपेयर वर्न आउट एरियाज ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट्स है, इसका कोई हिस्सा फट गया, टूट गया, तो आप उसे कैसे जोड़ेंगे, तो इसे जोड़ने के लिए आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। जो भी चीज टूटी हुई है उसके ऊपर बेटा आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए एक नोबल मेटल्स की एक लेयर बिछा देंगे या एक अनरिएक्टिव मेटल की एक लेयर बिछा देंगे और उसे अच्छे तरीके से जोड़ देंगे। इसे बेटा आपने रिपेयर कहते हैं। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि अगर आपने लोहे की क्रोमियम प्लेटिंग करना चाहते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास ये डायरेक्ट नहीं होगी। मतलब ये जो आयरन है, इस लोहे के ऊपर आपने क्रोमियम को बिछाना चाहते हैं तो क्रोमियम प्लेटिंग डायरेक्ट नहीं होगी। तो पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर बेटा पहले कॉपर प्लेटिंग करेंगे या निकल प्लेटिंग करेंगे। या तो निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे या कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। जब ये लेयर बन जाएगी फिर बेटा इसके ऊपर कॉपर और निकल के ऊपर आपने क्रोमियम प्लेटिंग को करना है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। बेस्ट विशेष, गुड लक बच्चों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।